मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। इलाका आजमी महामाया फ्लाईओवर से हमारे साथ है, अभय पाराशर ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ है और अतुल भाटिया भी महामाया फ्लाईओवर से इस वक्त हमारे साथ है। मैं अतुल आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें मेरे दर्शकों को दिखाइए और साथ ही बताइए कि यहाँ पर इस वक्त क्या माहौल आप देख पा रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद यहीं से किसान ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल प्राची, देखिए अभी मैं इस समय नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उस पर मौजूद हूँ और ये बिल्कुल महामाया के साथ लगता ये रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर आप देखेंगे जिन गाड़ियों पर भी पुलिस को इस तरीके का डाउट हो रहा है कि इसमें किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, उन गाड़ियों को बाकायदा चेक किया जा रहा है। आप ये देखेंगे ये पूरा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और हर गाड़ी पर पैनी नजर पुलिस की है कि अगर किसान गाड़ियों में किसी तरीके से दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने संसद कूच का ऐलान किया है, तो उनको तुरंत यहाँ पर रोककर डिटेन किया जाए। यही कारण है कि पूरा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है प्राची, उस पर पूरे तरीके से जाम लग गया है। पिछले 5 किलोमीटर तक ये लंबा जाम है क्योंकि पहले इस एक्सप्रेसवे को पूरे तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया था, फिर एक लेन इसकी खोली गई है ताकि किसान जो है वो किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। ये जो है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा पे जो यहाँ पर दिल्ली जो यूपी पुलिस है उन्होंने बैरिकेडिंग, नोएडा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। आगे आप देख सकते हैं 2 बड़े बड़े जेसीबी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि अगर किसी भी तरीके से किसान अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, गाड़ियों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो बाकायदा इन बुलडोजर के जरिए उनकी गाड़ियों को रोका जा सके, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है उसने की है। तो भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे महामाया फ्लाईओवर के नीचे भी काफी संख्या में पुलिस बल है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर से पहले भी काफी संख्या में पुलिस बल है। डीएनडी फ्लाईओवर पुलिस की तैयारी तो पुख्ता है, जबकि किसान भी अपनी तैयारी पूरी करके आ रहे हैं। किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मुआवजे की मांग को सरकार के सामने उठा रहे हैं। अभय आपके पास आ रही हूँ, आपसे जितने भी किसान बात कर रहे थे सभी ये कह रहे हैं कि सरकार से हमारी बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। यानी बात तो हो रही है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम संसद भवन जाना चाहते हैं, वहाँ घेराव करना चाहते हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, कितनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी के बाहर मौजूद हैं और ट्रैक्टर यहां से अभी दिल्ली के लिए निकले हैं। कोई बातचीत आप लोगों की हो पा रही है प्रशासन से? फिलहाल बातचीत प्रशासन से किस लिए करनी है? हमें बात तो अपने किसानों से करनी है। किसानों को बॉर्डर पे पहुंचाना है और हाल हालत में जा करेंगे। इनके रोकने से, अगर ये 10 ट्रैक्टर रोकते हो तो इनके रोकने से कुछ नहीं होगा और हम बड़ा हल करते आगे रोड जाम करेंगे। जो हमें करना होगा वो करके दिखाएंगे ना। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी बैठे, यहाँ पर भी बैठे। कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या रहा? सरकार से मीटिंग में क्या? मीटिंग किस चीज की मीटिंग है? ये खाली एक झांसा देते हैं। इनके पास में कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी इनका तरीका नहीं है। किसानों को बहकाने का काम करते हैं हमेशा। लाइव है, अपनी डिमांड और बता दीजिए। आपकी जो 10% हमारी 2 डिमांडें हैं। 10% हम लागू कराना चाहते हैं, इनको लिए बगैर घर वापसी नहीं है हमारी। लोगों का कहना है किसानों का कि जो 10% प्लॉट है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, यानी कि यमुना अथॉरिटी के, वो इन लोगों को चाहिए। साथ ही करीबन 64% जो मुआवजा है, इसको लेकर अब मैं आपको लाइन दिखा दूं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है जो किसानों से लगातार बातचीत कर रहा है कि वो अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की तरफ कूच ना करें। लेकिन अभी कुछ देर पहले कुछ ट्रैक्टर यहां से निकले हैं और आप लाइन देखिए, ये यमुना अथॉरिटी का दफ्तर है और यमुना अथॉरिटी के दफ्तर में इस तरीके से लाइन लगाकर ट्रैक्टर जो है फिलहाल खड़े हुए हैं। एक तरफ जो गेट है वहां पर प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है जो इन लोगों को बार बार ये समझा रही है कि आप लोग दिल्ली की तरफ ना जाएं क्योंकि दिल्ली में पूरी तरीके से एंट्री बैन है। जगह जगह बैरिकेडिंग है लेकिन किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है। आप देखेंगे एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है तो दूसरी तरफ फिलहाल किसान भी अपने पूरे हौसलों के साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोग दिल्ली जाकर रहेंगे, अलग अलग बॉर्डर्स को जुटेंगे कि वो अपनी मांगे सरकार से मनवा कर रहेंगे और इसीलिए उनको जैसा भी प्रदर्शन करना है, जितना भी उन्हें एग्रेशन दिखाना है, वो सब कुछ किसान इस वक्त दिखाने के लिए तैयार है। एकमात्र मकसद है कि वो दिल्ली में एंटर करें और संसद भवन का घेराव करें। इला, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक जगह वो भी है जहां से दिल्ली में घुसा जा सकता है, जहां पर आप खड़ी हैं। यहाँ दिल्ली ना घुस पाए किसान, इसके लिए क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और इसका कितना खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो उन सड़कों से होकर अपने दफ्तरों की तरफ कूच करते हैं।
देखिए प्राची, सुबह हमने दिखाया कि महामाया पर कितना लंबा जाम लग रहा था, जिसके बाद वहां से कुछ ही आगे ये जो रास्ता है ये फिल्म सिटी की ओर और डीएनडी की ओर जाता है। मुख्य रास्ता है जोड़ने वाला दिल्ली और नोएडा को। सभी जो मुख्य रास्ते हैं उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड कर दिए गए हैं और देखिए यहाँ पर भी कई लेयर्स बैरिकेड के करे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। आपको एक जेसीबी भी नजर आ रही होगी और एक क्रेन भी नजर आ रही होगी। क्रेन की मदद से यहाँ पर अब 3 लेयर बैरिकेड हमें अपने सामने ही नजर आ रहे हैं। देखिए जहां पर अभी किसान मौजूद हैं वहां से यहां तक आना भी एक लंबा सफर है, क्योंकि काफी सारी जगहों पर बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन द्वारा कर दी गई है। और साथ ही साथ जो नोएडा के किसान थे, कुछ किसान सुबह जरूर महामाया पे पहुंचे हुए थे, जिनसे हमने बातचीत भी करी। उन्होंने यही कहा कि वो अपनी मांग ये पहली बार नहीं लेकर के सामने आए हैं प्रशासन से। इससे पहले भी वो अपनी मांगे प्रशासन के आगे रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके चलते वो आज एक बार फिर से आह्वान कर रहे हैं। अब देखिए तैयारियां किस कदर की जोरों शोरों से तैयारियां यहाँ पर की गई है। ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल, साथ ही साथ पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हमने यहाँ पर कमांडोज भी आपको दिखाई किस तरह से तैनात है। लेकिन जो लोग हैं उनको क्या परेशानी आ रही है, अब हम उन तस्वीरों में आपको वो दिखाते हैं। देखिए ये जो मुख्य रास्ता है ये फिल्म सिटी को जोड़ता है, डीएनडी को जोड़ता है, नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। धीरे धीरे लोग गाड़ियां रेंगती हुई गुजर रही हैं, तो कई ज्यादा सारे रूट्स जो है वो अभी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तैयारी है तो पुलिस प्रशासन की भी तैयारी है, लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोज अपने काम के लिए, अपने दफ्तरों के लिए दिल्ली से नोएडा जाते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए।